हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऋषि रीजनिंग सर पे। ठीक है। ये पेपर हुआ था पटवार का अपना 21 नंबर का, और आज इसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ और कौन सा आप और अच्छे से कम टाइम में टाइम बचत करके कर सकते थे ट्रिक्स से, तो वो आज हम देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पहले की तरफ बढ़ते अपन। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कोडिंग डिकोडिंग का था, और इस तरीके को कोडिंग को अपन क्या बोलते हैं, चाइनीज़ कोडिंग। और डायरेक्ट देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसमें आपसे लोस्ट का और ड्रिंक्स का कोड पूछा था, ठीक है। अब लोस्ट और ड्रिंक हमें देखना है कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए ड्रिंक्स यहाँ दे रखा है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में देखूँ तो यहाँ ड्रिंक नहीं दे रखा है, और बी कूल सर्च ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है। अब कॉमन देखेंगे इन दोनों के अंदर कौन सा आ रहा है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है लूप। ये थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है इसमें। हम्म तो लूप इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लूप, LOP, ठीक है। अब दूसरा पूछा अपन से लॉस्ट का, है ना। तो लॉस्ट देखिए कहाँ कहाँ पर है। लॉस्ट आपके यहाँ पे दे रखा है अवेलेबल लॉस्ट में, एक तो यहाँ दे रखा है, और दूसरा आपको कहाँ दे रखा है, दूसरा लॉस्ट आपको इसमें बी कूल सर्च ऑब्जेक्ट। और हाँ, इसका क्या है कि आपको पूरा का ही हटाना पड़ेगा। तो लॉस देखने के लिए, लॉस देखने के लिए अपने को ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अवेलेबल यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हेयर भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या होगा, जो दोनों के कॉमन कोड्स हैं वो आपको काटने पड़ेंगे। तो दोनों में कॉमन कोड देखिए, अवेलेबल और हेयर में क्या क्या है, BHU कॉमन है, ठीक है। और जग कॉमन है। अब अपने पास क्या बच जाता है, गेन और नट। तो लॉब के साथ में गेन दे रखा है क्या, लॉब के साथ में गेन दे रखा है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा इस तरीके से आप टाइम बचत करके और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिसिंग नंबर का आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा था। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर मैं 3 और 15 और 2 को जोड़ दूं, इन तीनों को जोड़ दूं, तो अब मेरे पास में 20 आ जाता है। ऐसे ही देखिए 7 और 3 10 और 12 22 आ जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है, बहुत इजी पैटर्न होते हैं, आपको बस टोटल करना होता है। तो यहाँ से मैं टोटल करूँगा, 5 और 6 11 और 9 20। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 20 इसका सही आंसर होने वाला है, डी इसका सही आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सिलोजिज्म का दे रखा है। पटवार में सिलोजिज्म के पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग दे रखी है, तो उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपके आ सकता है, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। तो एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखिए क्या बोल रहा है, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। सभी भारतीय अमेरिकी हैं, सभी भारतीय अमेरिकी हैं, कुछ चीनी अमेरिकी हैं, कुछ चीनी अमेरिकी। अब जब तक बोला नहीं जाए भारतीय चीनी का, आपको रिलेट नहीं करना चाहिए, उनको दूर ही रखना है, ठीक है। सभी चीनी क्या है, रूसी है, सभी चीनी क्या है, रूसी है। अब देखिए अपन बात करते हैं निष्कर्ष की। कुछ चीनी भारतीय हैं, ये एक संभावना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के अगर आपने निष्कर्ष देखे हैं पहले भी, तो अच्छी बात है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो देखिए जहाँ पे संभावना पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन आती है ना, वहाँ मैं बोलता हूँ कि थोड़ी सी भी 1% भी पॉसिबिलिटी सही होने की, तो आपको इस निष्कर्ष को सही करना है। तो इसने बोला है चीनी भारतीय हो सकते हैं, चीनी और भारतीयों की बात की नहीं है, तो मैं इसको अंदर तक भी ले जा सकता हूँ। तो ये एक संभावना बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट वाला सही करें। जहाँ पे 1% भी संभावना है, इसको आपको सही करना है। इसमें जो नियम लगते हैं निष्कर्ष के, उल्टे लगते हैं। नॉर्मल नियम क्या होता है कि कहीं पे भी आपको गलत लगे तो उसे गलत कर दीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी सही लगे इसको सही करना है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, नो रशियन इज एन इंडियन। रशियन और इंडियन का देखिए मैंने कोई रिलेशन बनाया नहीं था पहले, ठीक है। तो ये वाला जो है हो भी सकता है, अगर मैं रशियन को यूँ अंदर की तरफ लूँ, नेगेटिविटी तो बोली नहीं है, तो ये हो भी सकता है, तो इसलिए ये गलत माना जाएगा। रशियन को अपन अंदर तक भी ले सकते हैं। कुछ अमेरिकी रूसी हैं, कुछ अमेरिकी रूसी हैं, ये तो 101% सही होगा, क्योंकि जो चीनी वाले अमेरिकी हैं वो रूसी में भी आ रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला सही होगा। तो दो अपने निष्कर्ष जो हैं वो सही जा चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड किस में दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड आपको ऑप्शन में दे रखा है सी में। सही आंसर इसका सी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का मेथड क्या लगता है कि पहले पहले जितने भी लोग हैं और जिस तरीके से बिठाने हैं आपको उनकी सिटिंग बनानी है। तो ये मैंने एक सर्किल बना दिया है क्योंकि गोलाकार मेज बोला है, और लोग कितने हैं आपके पास में, 6 लोग हैं, तो मैं ये 6 लोग बना दूंगा यहाँ पे। चेयर लगा दी, ये समझ लो 6, ये 6 अपन ने चेयर लगा दिए। अब देखिए डायरेक्शन क्या दे रहा है, जे आई के ठीक बाई है, तो जे जो है ना वो आई के ठीक बाएं, तो बायां इस तरफ होगा, जे यहाँ बैठ जा, ठीक है। बायां इस तरफ और दायां उस तरफ। ई जी के दाएं से एक लाइन लगी, जी आई के दाएं से दूसरा है, आई का दायां दूसरा जी है, ठीक है। ई जी के दाएं से दूसरे स्थान पे, जी के दाएं से, जी के दाएं दूसरा, एक दो ई। तो ये तो ऑलमोस्ट बैठ ही गए सारे। बचा क्या है, एच एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एच जो है वो एफ के बाएं से। अब दो अपने पास स्थान है, अब एफ का बायां, तो एफ अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा तो बायां यहाँ से चलेगा, एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यह आपका सिटिंग अरेंजमेंट पूरा बैठ गया है। ई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई ये रहा, दायां अपन इस तरफ से चलेंगे, एक दो तीन, एच जो है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किस तरीके से बिठाया अपन ने। यहाँ से जो होता है वो हमेशा दायां होता है, यहाँ से जो होगा वो हमेशा बायां होगा। तो कभी भी किसी का बायां बोले तो इस तरफ किसे बिठाए, और दायां बोले तो इस तरीके से बिठाना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये ब्लड रिलेशन का है। एक बार आप देख लीजिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है वे मेरे चाचा की बेटी का भाई है। वैसे तो मुझे इसे डायग्राम बनाने की कहीं जरूरत नहीं है। आपके चाचा की बेटी का भाई क्या होगा, आपका भाई तो होगा कजन, ठीक है, चचेरा भाई। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन वर्बली भी सोल्व हो जाते हैं। अपने घर से अर्जुन उत्तर की ओर 40 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है, तो ये क्वेश्चन का क्या अपन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डायरेक्शन में इसको डायग्राम भी बनाते जाएंगे। एंड में जो भी पूछा जाएगा वो अपन आंसर तक पहुंच जाएंगे। अपने घर से अर्जुन उत्तर की ओर 40 मीटर, जरा ये घर ले लेता हूं मैं, यहाँ उत्तर से चला 40 मीटर, ठीक है। फिर पूर्व की ओर 50 मीटर। अब पूर्व दिशा देखिए, पूर्व दिशा ये है, 50 मीटर चला है। इसके बाद में फिर उत्तर की ओर चला है, उत्तर की तरफ चला दीजिए 35 मीटर। फिर पश्चिम की ओर 50 मीटर। अब देखिएगा यहां पर है पश्चिम की तरफ 50 मीटर, तो ये बराबर के डायरेक्शन में लेना क्योंकि ये भी 50 है। और बोल रहा है फिर एक फल की दुकान से कुछ फल खरीदने के लिए उस बिंदु पर रुकता है। यहाँ जो है वो फल की दुकान है, फ्रूट शॉप लिख देता हूँ मैंने, एफ लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ कोई फ्रूट शॉप है। वह फिर से उत्तर की ओर 40 मीटर चला। अब फिर से उत्तर की ओर यहाँ की तरफ है ना 40 मीटर। अब वो क्या पूछ रहा है, फलों की दुकान से अर्जुन का घर कितनी दूर और किस दिशा में, ठीक है। अब फल की दुकान कौन सी है, ये, और ये है घर। ये फल की दुकान है और ये है घर, होम लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ तक तो 35 हो गया, ये 35 था, और यहाँ जो बच गया वो 40, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 75 मीटर। तो 75 मीटर आपका ये है ही, और दक्षिण दिशा में ए इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स कुछ जैसे गर्ल्स वगैरह होती हैं अधिकतर उनको की डायरेक्शन में दिक्कत होती है, तो दो पैटर्न से आप डायरेक्शन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखिए सबसे ज़्यादा तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे हमें हमें पता है कि पश्चिम की तरफ मुख है तो पश्चिम की तरफ मुख यहाँ होना चाहिए, है ना। और पूर्व की तरफ मुख है तो पूर्व की तरफ मुख इस तरफ होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक डायरेक्शन बना देना है, ये वाला। इधर लिखना उत्तर, इधर इधर दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर पश्चिम। तो जब भी आप कंफ्यूज हो इस तरीके का डायरेक्शन बना करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि एग्जाम में यहाँ गलती कर सकते हैं, एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऐसा अपन क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट नंबर का था। मैं वही बता रहा हूँ मेरा मेथड क्या है, लास्ट में जाके मैं पूछता हूँ कि ऑफ द वे का कोड पूछा है। अब मैं क्या ऑफ को कॉमन देखूंगा, कहाँ कहाँ ऑफ कॉमन है। तो ऑफ देखिए एक तो इसमें है, मिल गया। और ऑफ कहाँ कॉमन है, ऑफ एक यहाँ कॉमन है। अब इन दोनों में कोड क्या क्या है, ना मेरे हिसाब से कॉमन है दोनों में, ना और ना। तो एक कोड तो मेरे पास में मिल गया है ना का। अब कलर चेंज करते हैं एक बारी,
कलर चेंज करके अपन ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। अगला दा देखना है मेरे को, दा कहाँ पर है, दा इसमें नहीं है, दा इसमें दे रखा है, ठीक है। और दा किस में दे रखा है, दा आपको इसमें भी दे रखा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है लू, कॉमन आ रहा है। एक कोड अपने पास में लू भी आ गया है। अब एक कलर और चेंज कर लेते हैं तीसरा कोड के लिए। तीसरा कोड किसका पूछा है आपसे, वे का। तो वे किस में कॉमन है, एक तो इसमें कॉमन है, और वे किस में कॉमन है, वे कॉमन है आपके इस वाले में कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, इन दोनों में कॉमन जा रहा है फा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, फा। अब इसमें क्या है कि टू भी कॉमन है, टू भी है, तो फा भी हो सकता है। और एक और कौन सा दे रखा है आपको कोड, दोनों में कॉमन कौन सा है, एक और ला, ला दोनों में कॉमन है। तो ऑप्शन कैसे अपन कर सकते हैं, वैसे तो क्या आगे और भी मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से कर लीजिए। ना लू फा किस में दे रखें, ये वाले में दे रखें। बाकी देखिए ना ला तो कहीं पे दे ही नहीं रखा, ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर क्या होने वाला है, डी। इस तरीके से क्या है कि आप टाइम बचा सकते हैं, वरना क्या एक एक का कोड निकालेंगे एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है अपने पास में। तो ये तो मैं क्या है आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका दिखा रहा हूँ कि भाई कितना जल्दी इसको अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये डायरेक्शन का दे रखा है आपको, और इसमें देखिएगा मैंने कहा था इसको पढ़ते जाते हैं और अपन डायग्राम बनाते जाते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करण जो है उत्तर की ओर 100 कदम चला, यहाँ से है उत्तर की ओर चला है, 100 कदम चला है, ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़ने के बाद 30 कदम चला। अब देखिए मुंह किस तरफ है, तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ। 30 कदम चला है। फिर वे अपने दाएं मुड़ने के बाद 40 कदम चला। अब मुंह किस तरफ है, दायां किस तरफ होगा, इस तरफ। 40 कदम चला। और फिर अपने दाएं मुड़ने के बाद 40 कदम चला है, यहाँ तक 40 कदम चला है। अब मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि ये 30 है, वो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुख लास्ट में क्या कर रहा है, वहां से अपने दाएं मुड़ने के बाद 140 कदम चला। अब देखिएगा वो कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, इस तरफ मुख है तो दायां इस तरफ होगा, तो 40 तो ये ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से और ले लिया 100, तो ये टोटल तो 140 हो गया ना, लगभग वापस उसी पॉइंट के इक्वलिटी में आ गया है। अभी बोल रहा है कि करण शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से 30 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया 10 का, तो ये डिस्टेंस भी कितना है आपका 10। अब 10 कदम दूर है, लेकिन किस दिशा में है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो ऑप्शन में 10 दे रखा है आपको, ए में भी सी में भी। पूर्व दिशा में है कि पश्चिम दिशा में, तो वो आज देखिए आज कहीं आप सिली मिस्टेक कर देते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बढ़ दिए, आंसर 10 आ रहा है फटाफट टिक कर दिया, ए है कि सी है, क्या पता ए पे टिक कर दोगे, क्या पता सी आंसर है। तो पश्चिम है कि पूर्व है वो देखने के लिए कहाँ से पूछा है, शुरुआती बिंदु से। तो ये शुरुआती बिंदु से आपको देखना है, ये जो शुरुआती बिंदु था ना, इधर से देखना है। इधर से किस दिशा में, पूर्व दिशा में। इधर से किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सी इसका सही आंसर होने वाला है। मैं कहा था ना 10 आंसर देख करके हर कोई फटाक से ए पे टिक कर सकता है, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, सी आंसर इसका होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक बार आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इसके अंदर क्या लगा है कि 8547 से 777 कैसे बनता है। तो देखिएगा कैसे बनाए, इसमें मैं क्या 11 का भाग लगाऊंगा, और 11 का भाग लगाएंगे तो देखिए कितने बार जा रहा है ये, 77 7 बार, फिर इसमें बच गया 3 और 5 8, फिर 77 7 बार, फिर इसमें बच गया कितना 7 और 77 7, मतलब 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगले वाले में देखिए 11 का भाग दीजिए, काटेंगे, ये कितनी बार गया, एक बार। अब दो संख्या लाएंगे 0, फिर ये एक बार और लास्ट में 0, तो 10 10 इसका आंसर होने वाला है, ए इसका सही आंसर आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में होता है एम्पायर, क्रिकेट में क्या होता है एम्पायर, और फुटबॉल में क्या होगा रेफरी। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, रेफरी सबको पता है कि फुटबॉल में रेफरी होता है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, एनालॉजी का है। ऐसे एनालॉजी क्या है कि पटवार में पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, इसलिए हमने एनालॉजी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रखे हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डार्ट,
डार्ट से देखिए, डी से अगर मैं एक्स की तरफ जाऊं तो सर क्या इतना आगे जोड़ना होता है? नहीं, आप पीछे भी जा सकते हैं। कितना? 4 तो आप चले जाएंगे, 4 माइनस करेंगे तो जेड तक पहुंच जाएंगे, और 2 और माइनस करेंगे तो एक्स, मतलब कि माइनस का 6 हुआ है। अब ए से जी क्या हुआ है? +6। फिर आर से अगर मैं बात करूं एल तक की, तो आर किस पे? 18 पे, और एल किस पे? 12 पे, तो -6 हो जाएगा। और टी से जेड जाएंगे तो +6। तो यहाँ तक क्या गणित समझ में आ रही है कि -6 +6 -6 +6 लग रहा है। अगले वाले में भी वही गणित लगा दीजिए। एस से -6 करूँ, 19 में से 6 गया तो 13, और 13 पे क्या आता है? एम। पी से कितना? 16 पे, 16 से 6 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 22, और 22 का मतलब वी। ठीक है। आई 9 पे आता है, 9 से -6 करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 पे कितना आता है? सी। ऐसे ही एन से 6 जोड़ेंगे तो 20, और ये टी हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या आपको? एम वी सी टी कौन से पे? डी पे। डी इसका जो है सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स सीरीज का है, और ये काफ़ी अच्छी सीरीज थी। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या इसमें लॉजिक लगने वाला है। 6 से 12, 12 से 30, 30 से 84। अब इस ना ज़्यादा लेवल पे कोई चीज़ बढ़ती है ना, तो जाहिर सी बात है इसका दुगना या तिगुना हुआ होगा ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो गुणा 3 करूँ तो कितना आता है? 18, और -6 कर दे तो कितना आ जाएगा? 12। अगले का भी देख लेते, यही पैटर्न लग रहा है क्या? 12 का 3 गुना कितना होता है? 36। 36 में से 6 माइनस कर दूँ तो 30। ठीक है, तो मतलब पैटर्न क्या लग रहा है कि गुणा 3 -6, गुणा 3 -6, गुणा 3 और -6। तो सीधा आप अंतिम पे पहुँचते हैं। 21 90 दे रखा है, इससे आप गुणा 3 कर दीजिए तो कितना आ रहा है आपके पास में? 0 7, और ये 5, और 3 दूनी 6, 65 70 आ रहा है। 65 70 यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि -6 भी करेंगे अब इसमें से, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 65 और 64, और 65 64 आपको ऑप्शन में दे रखा है सी। तो सही जो इसका पैटर्न था, गुणा 3 -6। ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि मुझे अच्छा लगा। अल्फ़ाबेट का था और मिसिंग में था। ठीक है, अल्फ़ाबेट मिसिंग आपकी टॉपिक भी दे रखा है, और पिछली बार पटवार से एक एक क्वेश्चन कौन सा हर पारी में आया था आपके। ठीक है, देखिएगा ए से सी के लिए मैं कैसे जाऊंगा? +2। 2 सी से ई पे जाएंगे तो +2। अब एन से के की बात करें तो एन से के, एन 14 पे आता है और के कितने पे? 11 पे। तो 14 में से क्या है? 3 घटे हैं ये। के से एच पे जाएंगे तो -3 हुआ है। मतलब जो आपका स्टार्टिंग में हुआ है वही आगे करना है। ठीक है, अब आर से ये और फिर जेड, मतलब बड़ा है। अब कितना बड़ा है वो देखते हैं। आर कितने पे आता है? 18 पे। 18 से मैं अगर +4 करूं तो कितना आएगा? वी। और वी से मैं +4 करूं तो आ जाएगा अपने पास में जेड। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ क्या आने वाला था आपके? वी आने वाला था, और वी आपको ऑप्शन में दे रखा है, सी पे दे रखा है। आंसर इसका सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये देखिए, पंक्तियों में बिठाना है, और पंक्ति देखिए ऐसी वैसी पंक्ति नहीं है, दो अलग अलग पंक्तियां आमने सामने है ना, और 6 लोग हैं। तो मैंने आपको कहा था बिठाने के लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो इनका सीटिंग अरेंजमेंट बिठा देंगे। ये 6 लोगों का मैंने सीटिंग अरेंजमेंट बिठा दिया है। अब कैसे करेंगे इसको? कई बच्चे क्या होते हैं कि नहीं कर पाते हैं, सर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, पजल होता है, ये हमसे नहीं हो पाता है। हम बिठाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं बैठ पाता है। तो गलती क्या करते हैं? गलती वो ये करते हैं कि पहले वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो मैं जहाँ तक बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन पढ़िए, अच्छी बात है, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे होगा। लेकिन क्या है कि साथ के साथ में उसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए चलिए। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे? ई किसी भी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अब ई जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकता कोने पे, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब इन दोनों में से कोई इसका एक स्थान है। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है। डी एफ के बाईं ओर बैठा है और दूसरे स्थान पर है। अब डी एफ के बाईं ओर बैठा है, दूसरे स्थान पर है, एफ को मैं यहाँ उठा दूँ, इसका बायां डी यहाँ पे बिठा देते हैं। डी की तो कोने की मना की नहीं है, अभी के लिए तो अपन इसको यहाँ बिठा देते हैं। आगे बात करते हैं। सी ई के बगल में बैठा है और डी के तिरछी विपरीत बैठा है। तो डी का तिरछा विपरीत ये हो गया, सी यहाँ बैठा है और ई के बगल में बैठा है। ई तो क्या है कि सेंटर में बिठाना था, अब मेरे को यहाँ तो बिठाना नहीं है,
तो ई की भी जगह फिक्स हो गई। तो ऑलमोस्ट अभी तक सही चीज़ें जा रही है। बी एफ के बगल में बैठा है, तो जी बी यहाँ को बिठा दीजिए। अब एक और कौन बच गया है, एक ए बच गया, तो इसको मैं यहाँ बिठा देता हूँ। तो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट ये कंप्लीट हो गया। देखिए इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती गई अपन यूज़ करते गए और ये कंप्लीट बैठ गया। दी गई जानकारी के आधार पर बी के विपरीत कौन बैठा है, तो बी के विपरीत अपोजिट पे ये बैठा है, और ये कौन है, ई। ई इसका जो है सही आंसर होने वाला है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये दे रखा है आपको रैंकिंग का, कंपैरिजन करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका अपन ने पहले भी बताया, सर ने भी बताया होगा। कंपैरिजन करने के लिए अपन इस तरीके का मार्क लगा देते हैं, तो पढ़ते जाते हैं और मार्क लगाते हैं। आर टी से लंबा है, तो आर को यहाँ रखेंगे, आर टी से लंबा हो गया। लेकिन पी से छोटा है, तो पी से छोटा कर देते हैं। ठीक है। आगे बोला है एस क्यू से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, तो ये तो सारे ही बैठ गए, पांचों आ गए। अब क्या बोल रहा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है, पी सबसे लंबा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको तो कुछ करना ही नहीं था, दो ही लाइनों में सोल्व हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर हैं। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सचिन बाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के, देखिए ऐसी जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, आज अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। ठीक है। स्थान कौन बदल रहा है, सचिन का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है बदलने के बाद में। इसका सचिन का पहले बाएं से 11वां था, स्थान बदल लिया तो कितना हो गया, बाएं से 16वां। अब देखिए जो राज जो पहले जिससे स्थान बदल रहा है, जिसका दायां स्थान दे रखा है ना, उसका हमेशा दायां स्थान दिया होगा। जैसे राज से बदल रहा है तो राज का दायां स्थान दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, बाद वाला बायां ले लीजिए 16वां स्थान, और उसका पहले वाला दायां ले लीजिए 7वां स्थान। बस दोनों को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट वाला अपन ने दाया लिया 7, बाद वाला अपन ने 16 लिया बायां, कितना आ गया ये टोटल, ये टोटल आ गया सर 23। इसमें -1 कर दिया तो आपके पास में आ गया 22। इस तरीके से मैंने कहा था, जाहिर सी बात है बहुत स्टूडेंट ने सही से किया होगा, वो ऐसे ही किया होगा कि भाई वैल्यू डायग्राम ये दायां है ये बायां है, फिर अब स्थान बदल लिया ये यहाँ आ गया, फिर यूँ कर दिया। तो ये चीज़ अब नहीं करनी है। तो ये चीज़ ऐसे कर लोगे डायरेक्टली, पहले वाला दाया बाद वाला बाया दोनों को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, आंसर आपके सामने है, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है। तो कितना आया था मेरा आंसर, 22 आया था, जो कि बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर क्या आएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक लेवल से और एक आपके शॉर्ट ट्रिक से। दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तरीका देखते हैं। टॉपिक अगर जानना चाहते हैं तो ये वर्णमाला परीक्षण से, जो कि एक या दो क्वेश्चन आपके फिक्स से आएंगे ही आएंगे। पहला बेसिक तरीका देखते हैं। ये क्या बोला, विषम संख्या वाले सभी अक्षरों को छोड़ना है। विषम संख्या वाले कौन से, जैसे ए, तो बी को लेना है, सी को छोड़ दीजिए, डी को लेना है, ई को छोड़ दीजिए, एफ, एच, जे, ठीक है, एल और एन, ओ को छोड़ दिया मैंने, पी, और ये आपके पी के बाद में आर। हो गए क्या 9 लेटर, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर जो है सही आंसर होने वाला है। तो ये तो था बेसिक मेथड कि भाई आप एक एक छोड़ते हुए चलिए अल्फ़ाबेट ABCD में, और जो लास्ट में 9वें नंबर पे आ जाए वो आंसर। हालांकि इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, 9वें नंबर का पूछा है, 9 में गुणा 2 कर दीजिए बराबर 18, और 18 पे जो आता है वो है आर। सीधा तरीका ये था। ठीक है। तो ये दो तरीके से सॉल्व होने वाला है, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में आ रहा है वो आप इसके अपना लीजिएगा। आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है विषम संख्या वाला हटवा रहा है, सम संख्या वाला भी हटवा सकता था। तब क्या करना था, तब क्या करना था, सम संख्या वाला बोलता तो 9 गुणा 2 18, और -1 तो 17 पे जो आता है वो क्यू। ये तब कब था, जब सम संख्या वाला। ठीक है। अभी तो क्या आपसे विषम संख्या का बोला था, तो उसी पे ही रखते हैं अपन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का ही है, तो इसको क्या मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि 4 स्टेप में दे रखा है समझाने के लिए। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो ए जो होगा वो प्लस मतलब कि मेल है। सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है। डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है,
तो आगे देखते हैं इसको। ई बी की बेटी है, चलो भाई हो गया। ई बी की बेटी है तो ई है, और डी क्या है, भाई है। अब ये पूछ रहे हैं कि डी का चाचा है। अब डी का चाचा कौन होगा, ए, क्योंकि ये इसका भाई है। ठीक है, ये इसका भाई है तो ये चाचा हो जाएगा। बी इसका सही आंसर, ओ सॉरी, ए आंसर इसका सही होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का ये क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। क्या कोड है उसको ब्रेक करते हैं अपन। कैचर का कोड आपसे दे रखा है ECVEGJGT। तो देखिए सी से ई की तरफ बढ़ते हैं तो कितना होगा, +2। ए से सी की तरफ +2, ये भी +2 है। तो ये तो सारा +2 ही चल रहा है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो अपन अगले वाले में देख लेते, +2 करके। लेदर में +2 करे तो एल का +2 करते हैं अपन, तो कितना आता है एन। ई से अगर +2 करें तो कितना हो जाएगा आपका 7 जी पे, है ना, एन जी। तो इसको तो काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए क्योंकि ये एन सी है। अब दोनों में एन जी है। ए से सी आ जाएगा, टी से क्या आ जाएगा, वी। एन जी सी वी किस में दे रखा है, एन जी सी इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है। ठीक है, आगे के 3 अगर बिठाएंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कैसे आप टाइम की बचत कर सकते हैं। तो देखिए लेटर थे आपके पास में 7, अपन ने कोड किसके निकाले, 4 के। 4 के तो निकाले, आंसर बैठ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे टाइम की बचत कीजिए। विषम चुनिए। अब देखिए इसमें जो सीरीज दे रखी है आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, और वो क्या है कि सारे के सारे अभाज्य नंबर है इसको छोड़ करके। तो यही एक विषम है, ये एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है अपने पास में, और ये 4 में से अलग निकालना है, 4 में से अलग एक निकालना है। चाय और कॉफी क्या है, दोनों पीने की चीज़ है। पेंसिल और पेन क्या है, दोनों काम करने की चीज़ें, लिखने का चीज़ है। ठीक है। साइकिल और स्कूटर क्या है, एक वाहन है, दोनों वाहन है। शर्ट और दर्जी क्या है, शर्ट कपड़ा है, दर्जी को एक आदमी है, दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये एक पेयर बनता नहीं है, और यही जो डी को मैंने क्रॉस कर दिया यही आपका सही आंसर है। ये सही अलग है क्योंकि चारों में से अलग बताया। ये है आपके क्लासिफिकेशन टॉपिक का एक क्वेश्चन, इसमें से भी आया ही था पिछली बार, तो चांसेस बन सकते हैं आने के। ठीक है, अब आगे देखिए वर्णमाला का, ये आपके दो, मैंने कहा था ना अल्फाबेट सीरीज के आपके 2 क्वेश्चन आए थे अल्फाबेट टेस्ट से, ये वैसा ही एक क्वेश्चन है। आपको देखिए ए से लेके जेड तक का दे रखा है, और बोला है बाएं से 16वां जो अक्षर है उसके दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। तो क्या होगा, 16वां बायां है ना, प्लस कर देंगे अपन छठा दायां, तो टोटल आपके पास में आना है 22। तो 22वां आपको क्या देखना है, बायां। और 22 नंबर का बायां मतलब यहाँ से अगर 22 चलेंगे तो क्या होने वाला है, वी। ठीक है, बायां आपके यहाँ से चलते हैं, और ये कैसे होता है कि यहाँ से 16वां चलेंगे तो पी आएगा, और पी के फिर आपको छठे दाएं चलना है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया, टोटल 22 आया, और 22वें नंबर का आपको लेटर निकाल के रख दिया सामने। डी इसका जो है सही आंसर आने वाला है। पैटर्न यही लगता है इसके अंदर, बायां प्लस दायां, जो आएगा 22वां वो बाएं से 22वां देखना आपको। बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो, पैसेज का क्वेश्चन आ गया है। ये ऐसा पैसेज है जो सिर्फ अभी पटवार में ही पूछा जा रहा है स्टेट एग्जाम में, ना अभी तक आरएस में पूछा गया, ना कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया, और बच्चे काफ़ी स्टूडेंट जो है इससे परेशान हो रहे हैं। फिर भी ये प्रैक्टिस से आपके हो जाएगा, क्योंकि इनके क्या होता है क्वेश्चन में ऑप्शन सेम से आते हैं, निश्चित रूप से सत्य, संभवतः सत्य, डेटा अपर्याप्त है, और निश्चित रूप से असत्य। तो एक बार आप पैसेज को देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए पैसेज आपने ये देख लिया होगा। तो पैसेज जैसे अपन बचपन में करते हिंदी हिंदी के पैसेज करते थे, अपन लाइन को क्वेश्चन का लाइन से मैच करते थे, और मैच करके फिर इसमें क्या है कि इसमें आपको निष्कर्ष निकालना है वो लाइन मैच करते हुए। तो देखिएगा, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कहा है। महिलाओं के ऊपर बात की गई है यहाँ पे, और उनके रोजगार के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चंस की अपन बात करें, महिलाओं में गरीबी को मिटाने के लिए उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर निकाले गए हैं। तो गरीबी मिटाने के लिए कहे गए हैं क्या,
पूरे पैराग्राफ में गरीबी का कहीं पे भी एक वर्ड, एक नामो निशान नहीं है। तो रोजगार की बात क्यों की गई है? रोजगार की बात महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, गलत माना जाएगा। गरीबी का कहीं पे भी, तो निश्चित रूप से इसका जो है डी आंसर होने वाला है, निश्चित रूप से असत्य। तो निश्चित ये 4-5 ही ऑप्शन आते हैं, आपको ये बस याद करना है कि कब आपको ये आंसर देना है। तो जब पैराग्राफ से बिल्कुल ही मैच नहीं खाए, बिल्कुल दूर की बात चल रही है, तो वो निश्चित रूप से असत्य। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे ऑप्शन कैसे आपको सही करने हैं, क्या उन ऑप्शंस का मतलब निकलता है, आगे और देखते हैं। सरकार की इस नीति से महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। सरकार की इस नीति से महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। तो पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं वापस से। तो कहीं पे भी क्या है कि लाभ हुआ है, नुकसान हुआ है, ये कहीं पे भी अभी तक बात नहीं की गई है। रोजगार दिए जाएंगे, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, पुरुषों के बराबर रखा जाएगा, है ना यहाँ पे कहीं एक लाइन, पुरुषों के बराबर मेहनताना दिया जाएगा। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन क्या इनको फायदा हुआ है इस चीज से, या नुकसान हुआ है कुछ? ये कहीं पे भी नहीं है। तो ये इसमें आंसर अपन क्या देंगे कि डेटा अपर्याप्त है। हमने क्या है कि योजना तो लागू कर ली, योजना तो लागू कर ली, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, उसका हमारे पास डेटा है नहीं अभी तक, इसलिए डेटा अपर्याप्त है। अंतिम क्वेश्चन ये आपके दे रखा है, सरकार का पुरुष और महिलाओं में समानता पर जोर है। ठीक है, तो ये जो था एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट लास्ट में एक अंडरलाइन किया था, पुरुष के बराबर मेहनताना। ठीक है, पुरुष के बराबर मेहनताना मिले, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा जोर दिया जा रहा है कि पुरुष के बराबर महिलाओं को रखा जाए। तो इसलिए ये क्या आंसर होने वाला है इसका, जो अंतिम जो क्वेश्चन था, इसका निश्चित रूप से सत्य, मतलब कि 1 नंबर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट जो ये 21 नंबर का आपका पेपर था, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। सॉल्यूशन आगे भी जो है 22, 23, 24, 25 का, उसका भी सॉल्यूशन मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद जयराम जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।